चलिए ठीक है, सब लाइव आ जाइए। आज हम लोग इतिहास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आधुनिक इतिहास का। कौन सा इतिहास का? आधुनिक इतिहास का। देखते हैं आधुनिक इतिहास से फोन रख दीजिए। आधुनिक इतिहास में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछी जाती है, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आधुनिक इतिहास में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए कल क्या हुआ था, कल एक मैसेज देखे थे टेलीग्राम पे कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा आप कोई कमेंट नहीं ले रहे। क्या नहीं? कमेंट ले। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन कमेंट करे, क्या क्वेश्चन है ना। ठीक है, कमेंट पहले देख लेते हैं। लाइव आ गए? ठीक है। संगम कुमार, सबसे पहले संगम कुमार, जी हाँ। कन्हैया कुमार, उसके बाद सब जुड़ जाइए, सभी आदमी जुड़ जाइए। मनोहर कुमार, मोहन कुमार, कोमल कुमारी, रितेश कुमार। सर हम सहरसा से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सहरसा से, अच्छी बात है, पढ़िए मन लगा के। दरभंगा से भी कुछ जुड़े हैं। अच्छा, एक का क्वेश्चन आ रहा है कि मुकेश कुमार जी का क्वेश्चन आ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही हाईकोर्ट को एक से अधिक राज्य में शामिल करने की बात कही गई है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही हाईकोर्ट को एक से अधिक राज्य शामिल करने की बात कही गई। ये तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 7वां संविधान संशोधन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक ही हाईकोर्ट को एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरस्त किया गया। फिर आगे क्वेश्चन है, सोनू कुमार जी का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का क्षमादान कितना में? राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में होता है बाबू। राष्ट्रपति का क्षमादान 72। और इसी 72 में नवासी जोड़ दीजिएगा, 72 में नवासी जोड़ दीजिएगा तो राज्यपाल का भी क्षमादान हो जाता है। कितना होता है? 161 में होता है। राज्यपाल का क्षमादान 161 में होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंशु कुमारी का औरंगजेब की सर मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 1707 में आए। किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन को स्पष्ट लिखिएगा तभी हम आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को स्पष्ट टाइप कीजिए। अभिनव कुमार, दरभंगा से राजा कुमार जुड़ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया है कि कौन सा धातु हमेशा द्रव अवस्था में रहता है? पारा एक ऐसी धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कौन से धातु उपधातु अधातु द्रव अवस्था में कौन सा रहता है? ब्रोमीन। एक क्वेश्चन आप पूछे कौन सा धातु को द्रव अवस्था में रहता है हमेशा, तो पारा रहती है। कौन सा अधातु हमेशा द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या नाम हुआ? रितेश कुमार, संजीव कुमार। ब्रह्म समाज की क्वेश्चन को स्पष्ट लिखिए। फिर से लिखिए रितेश जी, क्वेश्चन को फिर से लिखिए। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सही से पढ़ नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेस सभा की स्थापना अगर डेट पूछे 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। हाँ, क्वेश्चन आ गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? अरे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। और राजा राम मोहन ने आत्मीय समाज का भी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अब कमेंट को बंद करते, अब पढ़ाई लिखाई करेंगे। अगर कमेंट पढ़ते रहेंगे तो भर दिन तो पता चलेगा कि घंटा बीत गया, कमेंट ही लेते सब करेंगे। ठीक है, अब कमेंट बंद कीजिए, सभी पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में पहले ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना होता है। आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं।
सबसे पहले हमको पढ़ना होता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला चैप्टर हमको यही पढ़ना पड़ता है। इसमें पढ़ना पड़ता है पुर्तगाली पढ़ना पड़ता है, डच पढ़ना पड़ता है, ब्रिटिश कंपनी पढ़ना पड़ता है, और डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये सब कंपनी हमको भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के चैप्टर में हमको ये सब कुछ देखना होता है। दूसरा चैप्टर होता है, क्या होता है? भारत का गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। दूसरा चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना होता है? भारत का गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। दूसरा चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? ये। तीसरा चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना होता है? 18वीं सदी 19वीं सदी में धार्मिक आंदोलन तथा सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा चैप्टर आधुनिक भारत में हमको क्या पढ़ना होता है? 18वीं सदी 19वीं सदी धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के बारे में। चौथा चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 का सैनिक विद्रोह, इसके बारे में। चौथा, पांचवा क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सातवां चैप्टर क्या होता है? छठा, तो हम नोट कर लेंगे क्या छठा है कि सातवां है, ठीक है, जब हम बोर्ड पे नोट करेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होता है। उसके बाद क्या पढ़ना होता है? गांधी युग पढ़ना होता है। उसके बाद क्या पढ़ना होता है? भारत में समाचार पत्र पत्रिका का इतिहास, भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिका का इतिहास। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला चैप्टर हमको यही पढ़ना होता है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना होता है? भारत का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वाइसराय तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना होता है? 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन ठीक है। चौथा हम लोग को क्या पढ़ना होता है? 1857 का सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। पांचवा हम लोग को क्या पढ़ना होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद हमको क्या पढ़ना होता है? छठा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होता है? सातवां चैप्टर कौन सा होता है? गांधी युग पढ़ना होता है। इसके बाद हमको आठवां कौन सा पढ़ना होता है? भारत में समाचार पत्र एवं
पत्रिका का इतिहास। परीक्षा के व्यू से हमको इतना ही चैप्टर इंपोर्टेंट, इसी सब से क्वेश्चन एग्जाम में आती, यही सब चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। उसके बाद भारत का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। 18वीं 19वीं सदी में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन को पढ़ना होता है। 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़ना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होता है। गांधी युग पढ़ना होता है। भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिका पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए लिख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। इतना चैप्टर को हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना चैप्टर को हम लोग अभी हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कौन कौन कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार किया, इसके बारे में। ठीक है, मिटाते हैं। आज का चैप्टर कौन सा होगा, आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनी का। और चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है हम वो नोट करके लाए। देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद कि इस सब्जेक्ट, इस मतलब चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आती है और कितना हम समझे आज की क्लास, कोई दिक्कत। ठीक, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में कौन कौन कंपनी आया इसके बारे में। सबसे पहले कौन सा आया था, इधर लिख देते कंपनी का नाम, इधर लिखेंगे स्थापना, कब आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना कब हुआ था, 1458। कितना हुआ था, क्या दिक्कत हुआ, 1458 में। दूसरा कौन आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश, इसका स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 को। तीसरा कौन आता, डच ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कब आया था, 1602 में। डच कब आई थी, 1602 में, 1602 में। उसके बाद कौन आया, डेनिश
ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी 1616 में, 1616 में आया था। इसके बाद कौन सा आया था? उसके बाद आया था फ्रांसीसी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कब आया था? 1664 में, 1664 में। कब आया था? 1664। और इसके बाद कौन आया था? स्वीडिश। कब कौन आया था? स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आया था? 1731 में, 1731। देख लिए स्थापना कब हुआ, कौन कंपनी आया, कितना कंपनी आया भारत में व्यापार करने के लिए? 6 आया था। कौन कौन आया था? पहला आया था पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 31 दिसंबर। ये सब डेट पूछता है, खूब पूछता है। ये सब बहुत एग्जाम में पूछता है, डेट इसका बहुत पूछता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसिस 1664 में, स्वीडिश 1731 में। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। लिखा हुआ है, लिख लिए, मिटाएंगे फिर इसके आगे। अभी हम तब लोग क्या चर्चा करेंगे? पुर्तगाली पे। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद ब्रिटिश को देखेंगे, उसके बाद डच, डेनिश, उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुर्तगाली कंपनी को। लिख लिया? चलिए सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली पे चर्चा कर लेते हैं। पुर्तगाली प्रथम भारत में आने वाला यह यात्री कौन था? वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? कब आया था? डेट खूब पूछता है। 17 मई 1498 को। कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे आया था? वहां का राजा कौन हुआ करता? जमोरीन। कालीकट बंदरगाह पे आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। उसका स्वागत कौन किया था? जमोरीन। वहां का राजा शासक कौन हुआ करता था उस वक्त? जमोरीन हुआ करता। ठीक है, जब वास्को डी गामा आया पहली बार कब आया था? 1498। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में। उसके बाद कब? 1524 में। तीसरी बार? कुल मिलाकर वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? 3 बार। खूब पूछता है वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? क्या पूछता है? वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार आया। 1498 में पहली बार, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। कोई दिक्कत? पहली बार कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह। ठीक है, उसका स्वागत कौन किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसका स्वागत उस समय शासक वहां का कौन था? जानते हैं जब पुर्तगाली ये वास्को डी गामा आया था भारत का, ठीक है, जब लौट रहा था तो मसालों से भरा हुआ कौन गिफ्ट दिया था? जमोरीन ने दिया था। किसको दिया था? वास्को डी गामा। उस मसालों से भरा नाव को बेचकर कितना गुना नफा कमाया? 60 गुना। 60 गुना। जब 60 गुना वो नफा कमाया तब सोचा कि हम लोग को भारतीयों के साथ मसालों का व्यापार करना चाहिए। मसालों का क्या चीज का व्यापार करना चाहिए? मसालों का व्यापार करना चाहिए। मसालों का व्यापार करने के लिए सोचा, तब फिर आया। कब आया था? 1502 में। व्यापार करने के व्यू से आया था। ठीक है, सबसे पहला कोठी कहाँ बैठाया था? कोचीन में। सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में बैठाया था। कहाँ पे बैठाया था? कोचीन। 1503 में। 1503। जानते हैं ये पुर्तगाली कंपनी है।
भारत मतलब यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले मुगल काल से पहले आया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो मुगल काल से पहले आई। मुगल काल से पहले आई। मुगल काल से पहले कौन सा आया था? पुर्तगाल। इसके बाद जो भी आया मुगल काल के बाद ही आया। मुगल काल की स्थापना, क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मुगल काल की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। कब हुआ था? 1526 में, पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का कुल कितने युद्ध है, इस सब पे भी चर्चा कर ले, थोड़ा सा मुगल काल पे भी करके उसके बाद क्लियर मिटा दे। अब इसको कोई दिक्कत? हम लोग किसका चर्चा करेंगे? पुर्तगाली पे। हम लोग पुर्तगाली को चर्चा सबसे पहले करेंगे। मुगल काल से सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली। यह कंपनी मुगल काल से पहले स्थापित हुआ था। पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था। कौन था? पहला पुर्तगाली था जो भारत आया। कब आया था? यह पहली बार कब आया था? 17 मई 1498। दूसरी बार 1502 को। तीसरी बार 1524। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। वास्को डिगामा जो पहली बार भारत आया था, कहां पे आया था? कालीकट बंदर, केरल के कालीकट। केरल के कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर पहली बार नोट देके लिख लीजिएगा, ठीक है। और उस समय किसने स्वागत किया था? जमोरीन वहां का उस समय शासक हुआ करता था। शासक हुआ करता था। ये जमोरीन ने क्या किया था? वास्को डिगामा का भरपूर स्वागत किया था, खूब स्वागत। वास्को डिगामा का क्या किया था? स्वागत किया था। वास्को डिगामा का स्वागत किया था। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पुर्तगाली कंपनी का कब स्थापना हुई थी? मुगल काल से पहले हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा। पहला भारत आने वाला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। पहली बार वास्को डिगामा कब आया था? 17 मई 1400। दूसरी बार वास्को डिगामा कब आया था? 1502। सब जो लिखे पॉइंट सब पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है। अरे इतना, ये तो बिहार दौरा 1275 में पूछ लिया था।
1275 में पूछ लिया था पहली बार, 1498 में आया। वो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा। पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा जब पहली बार आया था, किस जगह पे आया था? कालीकट बंदर। किस जगह पे? कालीकट बंदरगाह। उस समय वहां का शासक कौन हुआ करता था? जमोरीन उस समय वहां का शासक हुआ करता था। जमोरीन ने उसका भरपूर स्वागत। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? इधर ध्यान दीजिए, फिर अगर भूल जाइएगा तो दिक्कत। क्या दिक्कत हुआ? ध्यान बोर्ड पे दीजिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। जब समझा रहे हैं समझा कीजिए। कालीकट बंदरगाह पे पहली बार है, ठीक है। वहां का शासक कौन हुआ करता? जो भी पॉइंट हम बोल रहे हो सब पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है एग्जाम में। बीएसएससी से लेके बीपीएससी से लेके बिहार दरोगा, एसएससी कांस्टेबल, सब पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ। इसलिए ध्यान दीजिए जो भी पॉइंट बोल रहे हैं। जमोरीन ने क्या किया स्वागत? जब वास्को डी गामा लौट रहा था कहां से? भारत से, तो उसको क्या किया था? गिफ्ट दिया था। गिफ्ट कर दिया था, मसालों से भरा नाव दिया था, एक नाव गिफ्ट। वो क्या किया? पुर्तगाली में जाकर बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ। मतलब जितना का था उससे 60 गुना ज्यादा लाभ कमाया। उसी टाइम उसको समझ में आ गया कि भारत के साथ हम लोग को मसालों का व्यापार करना चाहिए, ठीक है। व्यापार करने के लिए कब आया? 1502 में। दूसरी बार 1502 में, ठीक है। मिटा दे, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी, मिटाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का कौन कौन गवर्नर बना, ठीक है। इससे क्वेश्चन देखिए पूछता क्या है, स्थापना पूछ लेता है किसने किया। उसके बाद पूछता है कि पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर कौन कौन था, पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर कौन कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो गवर्नर क्या क्या किया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो गवर्नर क्या क्या किया, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नर कौन कौन सा काम किया है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, मिटाते हैं, मिटा दें, मिटा दें, हो गया ना। पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर, पुर्तगाली ईस्ट पुर्तगाली कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर कौन बोला था? डी अल्मोडा। पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहला गवर्नर डी अल्मोडा था, जिसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। डी अल्मोडा कब से कब बना था? 1505 से लेकर 1509 तक इसका शासनकाल था। डी अल्मोडा का शासनकाल कहां से कहां तक था? 1505 से लेकर 1509 तक था। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर कौन था? सबसे पहला गवर्नर पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहला गवर्नर डी अल्मोडा था। उसका शासनकाल क्या था? 1505 से लेकर 1509 तक था। वो क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है। यही ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण पुर्तगाली कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। यही ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया था, उसी के कारण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन यूरोपीय कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? किस यूरोपीय कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा? क्या आंसर होगा? पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मोडा लाया था, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी को इस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को इस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस्तादो दा इंडिया। इस कंपनी को इस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जाना था, नाम से भी जाना
जाता है। जानते हैं ये क्वेश्चन खूब पूछता किस कंपनी को इस्तादो द इंडिया कहा जाता है? किस कंपनी को इस्तादो द इंडिया कहा जाता है? पुर्तगाली को। इस कंपनी का पहला गवर्नर, इस कंपनी का पहला गवर्नर डी अल्मोडा बना। डी अल्मोडा बना। ये डी अल्मोडा जो था इसका शासनकाल क्या था? 1507 से लेकर 1505 से लेकर 1509 तक शासन। 1505 से लेकर 1500। यही डी अल्मोडा क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? डी अल्मोडा। इसका शासनकाल क्या था? ये पहला, इस कंपनी का पहला गवर्नर था। इससे 3 क्वेश्चन याद करना है। अल्मोडा से 3 क्वेश्चन याद करना है। अल्मोडा से 3 क्वेश्चन। क्या? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर डी अल्मोडा। इसका शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक। क्या दिक्कत है? इधर बोर्ड के इधर देखिए क्या दिक्कत है। बोर्ड की इधर 1505 से लेकर 1509 तक था। डी अल्मोडा कौन सा लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी के कारण समुद्रों का स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगाली कंपनी को। इस कंपनी को समुद्रों का स्वामी के नाम से भी जाना जाता। समुद्र का स्वामी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था? डी अल्बुकर्क। दूसरा कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था? डी अल्बुकर्क। इसका शासनकाल क्या था? 1509 से लेकर 1515 तक था। ठीक है। डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक गवर्नर कौन था? शासक कौन था? पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक गवर्नर डी अल्बुकर्क को माना था। डी अल्बुकर्क। उसका शासनकाल 1509 से 1515 तक। ये अल्बुकर्क को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पुर्तगाली कंपनी का क्या किया था? विस्तारवादी क्रिया कर रहा था। सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था। कहां पे? भारत में। सती प्रथा का विरोध इसलिए किया था और नियम बना दिया था पुर्तगालियों को सती औरत से शादी करने का इसलिए कि पुर्तगालियों का जनसंख्या शादी करेगा, स्वाभाविक बात है। सती प्रथा का विरोध किया था। उसके साथ ये लगाया था कि पुर्तगाली आदमी अगर इच्छा है तो सती आदमी से शादी करे। भारत में भारतीय सती आदमी से औरत से शादी करने कौन नियम लाया था? अल्बुकर्क लाया था। कौन लाया था? अल्बुकर्क। इसका मतलब क्या हुआ था कि पुर्तगाली का कंपनी का विस्तार कर रहा था, मतलब उसका जनसंख्या ज्यादा हो जाता, ज्यादा क्षेत्र में काम करता। इसीलिए क्षेत्र बढ़ाने का काम किसने किया? पुर्तगाली कंपनी का अल्बुकर्क को। और ये क्या किया था? 1510 में गोवा को छीन लिया। किसे छीन लिया? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। गोवा को किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। कब छीना था? 1510। क्वेश्चन ये सब पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अल्बुकर्क यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? 1510 में। पहला क्वेश्चन 1510 में किस गवर्नर ने पुर्तगाली कंपनी गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। ये सब क्वेश्चन बनता है। यहां तक आप मिटा दे, हम फिर लिखते हैं ऊपर। मिटा दे, नोट कर लीजिए।
1515 में इसकी मृत्यु। डी अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में हुई थी। नोट कीजिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। पुर्तगाली कंपनी, कौन सा? पुर्तगाली कंपनी। इस कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था? इस कंपनी का दूसरा गवर्नर डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था, डी अल्बुकर्क था। या डी अल्बुकर्क कब बना था? डी अल्बुकर्क का शासनकाल 1509 से 1510 तक, 1515 था। 1509 से 1515 तक था। कोई दिक्कत? यही अल्बुकर्क क्या किया था 1510 में? क्या किया था 1510 में? 1510 में बीजापुर के शासक, किसे? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ था? यह पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर था। कौन था? डी अल्बुकर्क था। डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या छीना था? गोवा को छीन लिया था। किसे? पुर्तगाली अल्बुकर्क को। इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? क्या? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया था। यह क्या किया था? यह सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1515 में। कब हुआ था? 1515 में। कोई दिक्कत? अल्बुकर्क से क्या क्वेश्चन हमको याद करना है? अल्बुकर्क से कितना क्वेश्चन हमको याद करना है?
कितना क्वेश्चन? 5। कौन कौन सा? सबसे पहले तो पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था? डी अल्बुकर्क था। पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर 1515 तक। 1509 से लेकर 1515 तक था। डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक किससे? डी अल्बुकर्क किससे? 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना था? गोवा से छीना था। गोवा को छीना था। अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक? किसे? अल्बुकर्क को। किसे? अल्बुकर्क को माना। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध किया था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध किया था। और अल्बुकर्क का मृत्यु कब हुआ था? 1500। लिखिए, यहां तक लिखिए। तो बस इसके बाद अगला गवर्नर होगा निन्हो दी कुन्हा। पुर्तगाली कंपनी का तीसरा गवर्नर निन्हो दी कुन्हा बना था। निन्हो दी कुन्हा बना था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस कहाँ का था? स्पेनिक नाविक था। स्पेन का था, रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। अमेरिका का खोज कब किया था? 1492 में। 1492 में अमेरिका का खोज किया था। आप लोग लिख रहे हैं ना? लिखिए लिखिए। 1487 में पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियाज किसका खोज किया था? उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप का। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज 1487 में किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने किसका खोज किया था? 1487 में। किसका किया था? केप ऑफ गुड होप। अमेरिका खोज 1492 में किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कोई दिक्कत? कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। मिटा दें इसको। निन्हे दी कुन्हा आप लेगा। निन्हो दी कुन्हा अब हम लोग लोग। इसके बाद हम लोग मतलब अभी तक जितने वही हाल फिलहाल क्वेश्चन करेंट में पूछा हुआ है उस सब चीज का हम लोग चर्चा करेंगे। हम अभी जितना पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं, क्या है पॉइंट? ये सब क्वेश्चन है। हम लोग अभी इस चैप्टर को किस आधार पे ले रहे हैं? हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा गवर्नर। इस कंपनी का तीसरा गवर्नर निन्हो दी कुन्हा। निन्हो दी कुन्हा बना था। ठीक है, यह क्या किया था? अल्बुकर्क जो गोवा को छीना था ना, अल्बुकर्क क्या किया था? गोवा को छीना था। तो निन्हो दी कुन्हा जो था, निन्हो दी कुन्हा, निन्हो दी कुन्हा, ये पुर्तगाली कंपनी का कोचीन से राजधानी को परिवर्तन करके, पहले राजधानी पुर्तगाली कंपनी का कहा था? कोचीन से राजधानी परिवर्तन करके गोवा को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि कब बनाया था? गोवा को अपनी राजधानी
1530 को गोवा को अपनी राजधानी 1530 को बनाया। जानते हैं इससे बस 3 ही क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? पुर्तगाली कंपनी मतलब निनो दी कुना क्या था? पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था। कितना नंबर गवर्नर? तीसरा था। निन्हो दी कुन्हा पुर्तगाली कंपनी, वो चीन से राजधानी को परिवर्तन कर कहाँ लाया था? गोवा को लाया। कब लाया था? 1530 में। कोई दिक्कत? आज बहुत गर्मी है, लेकिन वो गर्मी आज कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा। इससे आगे हम लोग क्या कल पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? अभी तक जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया हम वो डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा गया करेंट में। ठीक है, देखिए लिख के लाए, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन भी देंगे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन दे रहे हैं 1492, 1494, 1498 और 1506 में। 1498 1498। ये 1275 दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इससे पहले अभी तक लास्ट में जो दरोगा का सबसे दरोगा लास्ट हुआ था, वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब हुआ था? वास्को डी गामा कब आया था? 1498। बन जाएगा क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कोलंबस, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा मार्को पोलो, चौथा कैम्ब्रिज। अरे ये समझिए कि कौन सा पुर्तगाली नाविक ने समुद्री द्वीप के द्वारा भारत की खोज किया था पूर्वी क्षेत्र में? कौन किया था? कौन किया था? वास्को डी गामा। ये भी क्वेश्चन 1275, ये पहला सीटिंग पूछा हुआ, वो दूसरा सीटिंग पूछा हुआ, वो दूसरा सीटिंग पूछा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय मतलब गवर्नर, वायसराय मतलब गवर्नर कौन था? ऑप्शन पहले सुनिए, पहला डियाज, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा अल्मोडा, चौथा अल्बुकर्क। कौन सा होगा? डी अल्मोडा होगा। जानते हैं ये बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्री में। ये जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था? बीपीएससी 2011 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला देखिए, बन जाएगा? कोई दिक्कत? हेलो, क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन था? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन था? सुनिए पहले, वास्को डी गामा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी डियाज, ऑप्शन नंबर डी कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक शासक वही गवर्नर जो भी हो, कौन था? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क था। ऑप्शन अल्बुकर्क। ये जानते हैं यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला कोटि कहां पे किया था? पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन सुनिए पहले, कन्नौर, दूसरा ऑप्शन नंबर बी कोचीन, तीसरा गोवा, चौथा बंगाल। कहां पे? कोचीन में किया था। पहला दुर्ग का स्थापना कहां पे किया था? कोचीन में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस भी पूछा हुआ है। अब देखिए चौथा, मतलब छठा क्वेश्चन, चौथा हो गया, पांचवा, छठा हो गया। छठा पे आइए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये तो हमने डिस्कस की थी, तो छूट गया था, ये क्वेश्चन छूट गया था। इसको देखिए, आंसर बता देते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने अपना अड्डा बनाया था। कौन बनाया था? पुर्तगाली। आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई दिक्कत? इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले क्लास में। इससे आगे हम लोग की क्लास कब चलेगी? कल चले। कितने बजे? 8 बजे से।